गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हर्षा गहलोत आपके इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज बेटा सब्जेक्ट साइंस के अंदर अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 विद्युत। इसके अंदर सबसे पहले विद्युत के अंदर अपन टॉपिक नंबर लेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ। बेटा ओम के नियम के अंदर एक ग्राफ बनता है जो बिल्कुल स्ट्रेट आता है। अब वो ग्राफ स्ट्रेट कैसे आता है वो पढ़ेंगे। ये होता है विभवांतर और ये होती है आई विद्युत धारा। इसका मतलब होता है ओम के नियम के अनुसार कि जो विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। V इक्वल्स टू होता है विभवांतर, I बराबर होता है विद्युत धारा। बेटा जैसे ही हम लोग ये समानुपाती का, ये होता बेटा समानुपाती का साइन, ये साइन हटाते हैं, बराबर लगाते हैं तो एक R नियतांक आता है। क्या आता है? R एक नियतांक। ये समानुपाती के स्थान पे आता है और I का एज इट इज I। R बराबर होता है समानुपाती नियतांक। ठीक है, अपन को इसके द्वारा अपन विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वजह से इस ग्राफ जो बिल्कुल स्ट्रेट आता है कि जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बराबर होता है। ठीक है, अगर अपन को विभवांतर ज्ञात करना होता है तो ये फॉर्मूला यूज में लेते, ये बनती है अपनी इक्वेशन नंबर 1। अपन को प्रतिरोध R बराबर समानुपाती नियतांक होता है। अगर R ज्ञात करना होता है तो इस I को अपन इस V के अपॉन में लेके जाते हैं, V अपॉन I हो जाता है ये। ठीक है, और अगर अपन को विद्युत धारा ज्ञात करनी होती है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अगर अपन को विद्युत धारा ज्ञात करनी होती है तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। इस तरह से अपन विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं और विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में करवा रही हूँ। अब इस ओम के नियम का यूज बेटा सब जगह होगा। इस पूरे चैप्टर में इस ओम के नियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो V बराबर आई आर अपने फॉर्मूला निकला है, इसका अपन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन में भी इसका यूज करेंगे। अब अपन एक टॉपिक लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में बेटा अपन को एक परिपथ बना रही हूँ, विद्युत परिपथ। इसमें अपन सेल, बैटरी क्या क्या होती है उस सब की चीज बारे में बताऊंगी मैं। ये बेटा अपने है बैटरी, इसको बोलते हैं बैटरी, इसको बोलते हैं कुंजी के। ये होता है अपने अमीटर और ये होता है अपने वोल्ट मीटर। ये होता है R1, R2 और R3 प्रतिरोध। ये बेटा विद्युत परिपथ है किसका? श्रेणी क्रम संयोजन का। ये परिपथ आपके न्यूमेरिकल में भी काम आएगा और अपन ये डेरिवेशन करेंगे, इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो अपन को इसके अंदर निकालना पड़ता है बेटा तुल्य प्रतिरोध RS। ये होता है बेटा तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, ये होता है अपने वोल्ट मीटर, ये बैटरी। बेटा देखो एक चीज बताती हूँ आपको, ये जो साइन होता है ये होता है बैटरी का। इसमें ये प्लस चार्ज, बड़ी जो लाइन होती है ना बेटा, उसमें उसके पास अपने प्लस चार्ज लगता है, ये हमेशा याद रखना। और जो छोटी लाइन होती है उसके पास हमेशा नेगेटिव माइनस चार्ज लगता है। और एक साइन होता है ये होता है अपने सेल का साइन। ये है आपके बैटरी और ये है आपके सेल। ये जो मैंने लगाई है बेटा ये है आपके कुंजी। क्या है? कुंजी। कुंजी अगर इस प्रकार की दी हुई होती है तो ये कैसी होती है? बंद कुंजी कहलाती है। कैसी कुंजी कहलाती है? बंद कुंजी। और अगर कुंजी आपके इस प्रकार हो तो ये कौन सी कुंजी कहलाएगी बेटा?
खुली कुंजी किस प्रकार की कुंजी कहलाएगी? खुली के मतलब परिपथ की जो कुंजी है वो किस प्रकार की है? खुली हुई है। तो अभी परिपथ कैसा पूरा बंद है क्योंकि इसमें कैसी कुंजी लगी हुई है? बंद प्रकार की कुंजी लगी है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब ओम का नियम का उपयोग बेटा यहाँ पर भी होगा, V/IR, V = IR। अब अपन को निकालना है यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे? R1 + R2 + R3 क्या होगा? R1 + R2 + R3। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक समझा रही हूँ बेटा, इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दे रखी है वो शॉर्ट में समझा रही हूँ एकदम। ठीक है, अब जैसे आपको R जो प्रतिरोध होता है ना बेटा, उसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। ठीक है, विभवांतर जो होता है बेटा, जिसको अपन V से लिखते हैं, उसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और धारा, विद्युत धारा जो होती है बेटा I, उसका मात्रक होता है बेटा एम्पियर। एम्पियर A। ठीक है, जहां जहां अपन न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व होने के बाद अपन को मात्रक लगाना जरूरी है, वरना हाफ मार्क्स इसी का कट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में बनेगा। अब अपन समांतर क्रम संयोजन में देखते हैं विद्युत परिपथ किस प्रकार बनेगा।